स्वामी रामदेव ने बीते दिनों दावा किया कि भारत जल्द ही रूस और चीन के साथ मिलकर अमेरिका की राजनीतिक और आर्थिक गुंडागर्दी खत्म कर देगा। मौका था हरिद्वार में 79वें स्वतंत्रता दिवस का, जब पतंजलि विश्वविद्यालय और पतंजलि योग भवन में ध्वजारोहण करने के बाद स्वामी रामदेव ने दावा किया कि विश्व में भारत, रूस, चीन तथा यूरोप और मध्य एशिया के कुछ देशों के बीच एक नया गठजोड़ बन रहा है। योग गुरु ने इस गठजोड़ को विश्व के लिए एक बहुत अच्छा संदेश बताते हुए कहा कि भारत ने अमेरिका के सामने झुकने का नहीं, खड़े होने का फैसला किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को मृत बताने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमला बोलते हुए रामदेव ने कहा कि ये न केवल जीवंत है बल्कि तेजी से प्रगति कर रही है। उन्होंने कहा कि 300 साल पहले भारत की अर्थव्यवस्था 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी। इससे पहले मुगलों ने और फिर अंग्रेजों ने लूटा, मगर भारत आज भी सीना तान कर खड़ा है। रामदेव ने कहा कि हमें भारत को स्वावलंबी बनाना है और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देना है। इस अवसर पर पतंजलि योगपीठ के कार्यकर्ताओं और साधु संन्यासियों को स्वामी रामदेव ने आर्थिक, शैक्षिक, चिकित्सा के क्षेत्र में वैचारिक आजादी और बौद्धिक आजादी पाने के लिए स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलवाया। योग गुरु ने कहा कि अमेरिका की राजनीतिक और आर्थिक गुंडागर्दी को खत्म करने के लिए भारत दुनिया में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर बनाने में लगा हुआ है। अगर रूस, चीन, भारत, मध्य एशिया के कुछ देश और कुछ यूरोपीय देशों के बीच नया गठजोड़ बना तो हम अमेरिका और ट्रंप को उसकी औकात बता देंगे। फिर दुनिया में ट्रंप और अमेरिका का साम्राज्य नहीं होगा। पाकिस्तान की परमाणु धमकी पर स्वामी रामदेव ने उसकी खिल्ली उड़ाई। कहा कि उसके पास जो परमाणु बम है वह भी उसके नहीं है, उसके परमाणु बम दूसरे देश के हैं और उसी के नियंत्रण में है। उन्होंने कहा कि यही नहीं, जिस देश के परमाणु बम है उसने उन्हें भारत पर दबाव बनाने के लिए छिपा कर रखा हुआ है। लेकिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर उसकी इस गीदड़ भभकी की हवा निकाल दी थी। आज ट्रंप से लेकर के कभी कोई पश्चिम से उठ जाता है, कभी मिडिल ईस्ट से, कभी पूर्व से, चाइना से, कभी किसी देश से भारत को कोई ललकारता है। भारत को उसकी औकात और हैसियत बताने का दुस्साहस करता है। जिस भारत की अर्थव्यवस्था आज से 300 साल पहले 400 से 500 ट्रिलियन डॉलर की थी, विदेशी आक्रांताओं ने और उसमें भी प्रमुख रूप से ब्रिटिशर्स ने, मुगलों ने 100 ट्रिलियन से ज्यादा जिस देश का वैभव लूटा, उस भारत की अर्थव्यवस्था को कोई धत्ता बताता, उसको कोई डेड इकोनॉमी कहा जाता है। हमारा ग्रोथ रेट, हमारी जीडीपी, हमारी इकोनॉमी, हमारी करेंसी, इसके ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हमने मात्र राजनीतिक आजादी हासिल नहीं की है। आज देश आजादी के 79वें इस स्वतंत्रता दिवस पर, स्वाधीनता दिवस पर, आजादी के इस जश्न पर यह संकल्प लेता है कि हम देश को आर्थिक गुलामी से बचाएंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर के आज तक लाखों कंपनियां आई भारत में, सब लूट करके लेके गई। भारत, चीन, रसिया, मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज और यूरोप के ब्रिक कंट्रीज भी काफी हद तक अब भारत के साथ खड़े हो चुके हैं। एक नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है और इस नए वर्ल्ड ऑर्डर में जब भारत, चाइना, रसिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के देश जब एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे तो अमेरिका को और ट्रंप को भी उसकी औकात बता देंगे। फिर डॉलर का साम्राज्य नहीं होगा, फिर ट्रंप और अमेरिका का साम्राज्य नहीं, फिर भारत, एशिया और नई एक विश्व शक्ति का साम्राज्य होगा। उस दिशा में अब कुछ नया एक राजनीतिक, आर्थिक, वैश्विक परिप्रेक्ष्य नजर आ रहा है। बाबा रामदेव के इस बयान पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।